कक्षा द्वादश सांख्यिकीय माध्य में पिछली वीडियो में हमने समांतर माध्य के विषय में बताया था। उसी समांतर माध्य साधारण रीति से तीनों प्रकार की श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा श्रेणी के प्रश्न कर रहे थे। उन्हीं श्रेणियों पर आधारित कुछ प्रश्न जिसमें एक टर्म छोड़ दिया जाता है। जैसे आपका प्रश्न संख्या 14 है, उसमें कहता है कि निम्न आवृत्ति वितरण से अज्ञात आवृत्ति का पता लगाइए। अब इसने जबकि श्रेणी का अंकगणितीय माध्य 22 है, तो यहाँ समांतर माध्य तो इसने दिया है 22 और पद दिए हैं और आवृत्ति दी है। तो इसमें हम वही पिछले प्रकार के प्रश्नों की तरह एक कॉलम x का बनाएंगे, एक कॉलम f का बनाएंगे और वो x f का भी प्रश्न हो सकता है। के अलावा उसमें वर्ग अंतराल दे सकता है। तो यहाँ इसने वर्ग अंतराल दिए हैं। वर्ग अंतराल क्या दिए हैं? वर्ग अंतराल CI। ये कॉलम बन जाएगा मध्यमान का, ये कॉलम बारंबारता का बन जाएगा। तो ये देता है वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ये बारंबारता दी है इसने 1, 3, ये रिक्त स्थान दिया है, ये बारंबारता 2 दी। यहाँ मध्यमान निकाल देंगे, 5 आ जाएगा, ये 15, ये 25 और ये 35। वही कॉलम बनाएंगे fx वाला। जब fx का कॉलम बनाएंगे तो x और f की गुणा करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 15 × 45 आ जाएगा। अब जो रिक्त स्थान है आपका, हम इसे मान लेते हैं कि इसमें f1 मान लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 25 f1 और ये हुआ 35 दूनी 70। और यहाँ सावधानी अपेक्षित है, जो सिग्मा f का मान है, ये 3 और 1 4 और 2 6, ये आया 6 और प्लस f1 और ये 45 और 5 50, 70 120। तो सिग्मा fx का जो मान है वो 120 और प्लस 25 f1 ये आया। अब समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य A बराबर वही सिग्मा fx और बटे सिग्मा f। ध्यान दीजिए, समांतर माध्य चूंकि 22 दिया था हमें, यहाँ पर 22 लिख देंगे। सिग्मा fx का मान 120 और प्लस ये 25 f1 और बटे 6 प्लस f1। तो इसके बटे 1 कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो ये 120 और प्लस के
25F1 इक्वल टू 22 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 22 छिक्के 132 होते हैं और प्लस 22F1 हो जाएगा। अब ये 25F1 और माइनस 22F1 को इधर ले आएंगे और ये 132 और माइनस 120, तो ये बचा आपका 3F1 इक्वल टू 12। तो F1 इक्वल टू 12/3 अर्थात 4 आ गया। तो जो अज्ञात आवृत्ति थी वो आपकी ज्ञात हो गई। वो अज्ञात आवृत्ति है 4। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हैं आपके वे अज्ञात आवृत्ति भी हो सकता है। किसी में मान लीजिए खंडित श्रेणी का प्रश्न है और x का मान दिया है तो x का मान भी ज्ञात करा सकता है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ समांतर माध्य के जो क्वेश्चंस हैं वो एक विशेष टाइप के भी हैं। जैसे एक प्रश्न देता हूँ मैं, प्रश्न है आपका 40 तथा 50 व्यक्तियों के 2 समूह हैं। 40 तथा 50 व्यक्तियों के 2 समूह हैं और उनकी मासिक आय के माध्य 100 और 70 हैं। तो एक 40 व्यक्तियों का समूह है, ग्रुप है, और एक 50 व्यक्तियों का ग्रुप है। और पहला जो 40 व्यक्तियों का ग्रुप है उसकी आय का माध्य है 100 और दूसरे ग्रुप जो 50 का है उसके व्यक्तियों की आय का माध्य है, मासिक आय का माध्य है 70। तो ये कहता है कि पूरे समूह का सामूहिक माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सामूहिक समांतर माध्य के नाम से जानेंगे। ये है सामूहिक समांतर माध्य। तो कैसे? इसमें क्या है कि हमने पहला ग्रुप है उसको हमने मान लिया N1, तो उसका मान 40। दूसरा ग्रुप N2 उसका हो गया 50 और ये प्रश्न आपकी बुक से ही है। माध्य हमने उसे A1 कह दिया, वो था पहले वाला हमारा 40, और दूसरे ग्रुप का जो माध्य था उसे हमने A2 कह दिया। 40 व्यक्ति का पहला समूह था और उसका था कितना माध्य था 100, और दूसरा जो था वो था उसका माध्य था 70। तो वैसे व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो बात ये है, समांतर माध्य है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। अब पहले जो व्यक्ति हैं 40, उनकी आयु का माध्य है 100, तो उनकी आय का योग आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं कि A बराबर सूत्र है आपका सिग्मा x बटे n। यहाँ से सिग्मा x बराबर A गुणा n, जहाँ A क्या है? A है माध्य, n क्या है? उनकी संख्या है। तो उनकी संख्या में उनके माध्य से अगर गुणा किया जाए तो उन पदों का योग ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 40 व्यक्ति हैं, 100 इनका माध्य है, तो इनकी गुणा करेंगे तो इनके पदों का योग आ जाएगा। ऐसे ही 70 की 50 की गुणा करेंगे तो इनका योग आ जाएगा, और दोनों का योग मिला करके कुल योग बन जाएगा। कुल योग जब बन जाएगा तो कुल संख्या पदों कितनी 40 ही और 50 ही 90 हो जाएगी।
तो इस प्रकार से प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। और सूत्र के रूप में सामूहिक माध्य का अगर हम निकालें तो उसी प्रकार सूत्र बना दिया गया है, सामूहिक समांतर माध्य बराबर N1A1 प्लस N2A2 प्लस और भी तीसरा ग्रुप हो तो N3A3 कर लेंगे, चौथा ग्रुप हो तो N4A4 भी कर लेंगे। यहाँ चूँकि दो ही ग्रुप हैं तो N1A1 और प्लस N2A2 तक ही रहने दें और N1 और प्लस N2। तो यहाँ N1 का मान हमारा हो गया 40, A1 का मान हो गया हमारा 100, अगला N2 का मान 50 और इसका मान हो गया A2 का 70। N1 में 40 व्यक्ति थे और 50 व्यक्ति थे दूसरे। इस तरह से ये हो गया आपका 4000 और ये हो गया आपका 3500 और 40 और 50 हो गए 90। तो ये हुए आपके 7500 और बटे 90। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 750 बटे 9 करेंगे, ये आ जाएगा 83.33। तो इस तरह से जो सामूहिक माध्य के प्रश्न हैं कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक से, उन सब प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो हमने अब तक जो बताया आपको इस क्रम में, वो साधारण रीति से समांतर माध्य बताया। तीनों श्रेणियों में, व्यक्तिगत श्रेणी हो चाहे खंडित श्रेणी हो चाहे सतत श्रेणी हो, तीनों श्रेणियों में यदि कोई अननोन टर्म भी है, अज्ञात टर्म भी है, तो उसे भी ज्ञात कर लेंगे। उसमें ये अक्सर दिया जाता है कि समांतर माध्य पहले ही दे दिया जाता है, ये ध्यान रखें। इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उन्हें बुक से हल कर लें और शेष अगली जो बात है अगली वीडियो में बताई जाएगी।